शख्स ने एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगाई और पिंजरे की छत के साथ कुछ केले लटका दिए और उसने 2 बंदर खरीदे और 2 बंदरों को पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के केला लेने की कोशिश करते तो वो आधे रास्ते के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देता, बारिश आ जाती और वो नीचे आ जाते। फिर दूसरे बंदर ने कोशिश की सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की ताकि वो खाना हासिल कर सके, केला हासिल कर सके। जैसे वो ऊपर जाने लगता, थोड़ा सा ऊपर जाता, पानी वो फेंक देता, बारिश हो जाती और वो नीचे आ जाते। काफ़ी दिन ऐसा सिलसिला चलता रहा तो उन्हें पता चल गया कि हम इस सीढ़ी के ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ हमने नहीं जाना, इससे हमें नुकसान होता है। और वो बैठ गए। जब वो बिल्कुल बैठ गए, उसने ऐसा किया, एक बंदर नया लेके आया, पहले वाले 2 बंदरों में से एक बंदर को निकाल दिया और एक बंदर वो नया लेके आ गया। जब वो नया बंदर लेके आया तो उस बंदर को भी नहीं पता था, पहले बंदर को पता था, वो चुप करके बैठा हुआ था। जो नया बंदर था उसने सीढ़ी के ऊपर जाने की कोशिश की तो अभी वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि दूसरे बंदर ने उसकी टांग खींची, उसको नीचे उतार लिया। फिर उसने जाने की कोशिश की, टांग खींची, नीचे उतार लिया। उसे भी पता चल गया कि नहीं, मैंने सीढ़ी के ऊपर नहीं जाना, इसके ऊपर जाना मना है, मैं नहीं जा सकता। फिर उसने जो बंदर जो था शुरू से वहां रह रहा था उसको भी चेंज कर दिया, दूसरा बंदर लेके आया, उसने ऊपर जाने की कोशिश की तो पिछली दफा जो उसने बंदर डाला था उसने उसकी टांग खींची, नीचे कर लिया, तो वो बंदर ऊपर जाना बंद कर गया। इसी तरह से वो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी देर तक करता रहा और ये जाने बगैर कि ऊपर हम क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जाना। पहले 2 बंदरों को तो पता था कि हम ऊपर जाएंगे, बारिश आएगी, हम नहीं जा सकते। बाकी किसी बंदर को नहीं पता था कि हम ऊपर क्यों नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने देख लिया कि दूसरे बंदर नहीं जा रहे तो हमने भी नहीं जाना, हम इसके ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। यही करते हैं हम अपनी रियल लाइफ में, अपनी सोसाइटी में। पिछले दिनों एक क्लिप वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है, कुमायरा खान नाम की एक एक्ट्रेस है उनकी, जिसके अंदर वो बर्गरिज्म, बर्गर की और पेंडूज की बता रही है, उनको कुछ मसाइल है। आप लोग मुझे ये बताएं, बिफोर आई स्टार्ट माई डे, आई गॉट अ शूट, आई माइट सी यू। यार क्या ये जरूरी होता है कि अगर आप नए नए डिफेंस शिफ्ट हुए हैं तो आप ये समझते हैं कि यार डिफेंस वाले तो अल्ट्रा बर्गर है ना, मतलब इतने बर्गर हैं कि हमें भी उस तरह मॉडर्न होना है यार, उस तरह के हम जिम जाएंगे, उस तरह उसी जिम जाएंगे जहाँ ये बर्गर जाते हैं, ठीक है, और हम भी पहनेंगे स्पोर्ट्स वाले कपड़े, बॉडी जैसी भी हो हम भी। यार नहीं, ये बर्गरिज्म आपके अंदर होता है, ये कोई पेंडू बना ना आपके डिफेंस शिफ्ट होने से निकलेगा नहीं। आई मीन अगर आप पेंडू है ना तो आप पेंडू रहेंगे और हरकतें भी आपकी वही रहेंगी, नीच, ओछी, बातें करना, चुप चुप करना, देखेंगे बर्गरों की तरफ, बन नहीं पाएंगे। तो ये जितने लोग बर्गर्स का मजाक उड़ाते ना, पहले बोल को बोल बोलना तो सीख लो, बाउल बोल बोल के थक गए हो यार। इस क्लिप के ऊपर उन्होंने एक्सक्यूज भी कर लिया, माफी भी मान ली, तो उन पर्सनैलिटी के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। मेरा कंसर्न है सिर्फ ये जो टर्म्स, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में कर रही है, ये नहीं तो कोई और। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हम ये टर्म्स बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ करते हुए नुकसानात भी उठाते हैं। तो इसके ऊपर बात करनी है कि ये टर्म कहाँ से आई है। वो जो यूज़ कर रही थी टर्म, बर्गरिज्म की टर्म यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता कि बर्गरिज्म होता क्या है, हमें नहीं पता ये टर्म डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। मैंने जब ये वीडियो आई मैंने रिसर्च करना शुरू की कि क्या है ये एक्चुअल बर्गर। हमें टर्म का पता है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल है कहाँ से ये स्टार्ट हुई है। मैंने कहा जी इन्होंने वर्ड यूज़ किया बर्गरिज्म का, इसे भी हम देख लेते हैं क्या होता है। मैंने गूगल के ऊपर सर्च करना शुरू की, बर्गरिज्म डाला, बर्गर खाने से रिलेटेड नीचे चीज़ें आ रही थी, क्लियर कट कोई आंसर नहीं आ रहा था। फिर मैंने और अपनी रिसर्च को इन्हेंस किया, डीप करने की कोशिश की, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिलना शुरू हुआ, इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई। बर्गरिज्म टर्म जो थी या तो यूज़ ही नहीं हो रही थी, यूज़ हो रही थी तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स थे। एक जगह पे बर्गरिज्म जो निकला वो निकला कि ये एनिमीज़ के लिए, लोगों को जो हमें हमारे ह्यूमन दुश्मन लगते हैं उनसे बदला लेने के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। ज़्यादातर 80% जगहों पे निकली है ये बर्गरिज्म जो टर्म थी। बर्गरिज्म तो बहुत कम यूज़ किया जा रहा था, बर्गर जो टर्म थी तो ये स्लैंग के तौर पर, गाली के तौर पर किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए यूज़ की जाती थी।
हिस्ट्री में अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो साउथ अफ्रीका में ये यूज़ की जाती थी, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ की जाती थी, लेकिन इसका ओरिजिन अभी तक नहीं पता। इसके बारे में काफ़ी डिस्प्यूट्स होती हैं, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में अगर हमें लगता भी है कि कहीं ये यूज़ की जाती थी, वहाँ पे यूज़ बहुत कम इसका हो चुका है, लोग समझ चुके हैं, इसको यूज़ कम कर दिया। फिर हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये टर्म आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रही है, और ये इसलिए यूज़ की जा रही है, इसकी डेफिनेशन निकलती है कि ऐसी फैमिलीज़ जो कि वेस्टर्न के साथ ज़्यादा लिंक करती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, वेस्टर्न खाने खाते हैं, वो बर्गर फैमिलीज कंसीडर की जाती हैं। और वो लोग जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते, एक पर्टिकुलर खाना नहीं खाते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको पेंडू या बन कबाब के नाम से जाना जाता है। ये है जी इसका हिस्ट्री ग्लोब से जो ताल्लुक़ है। लेकिन जब इसको मैंने इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर ये टर्म कहाँ से स्टार्ट हुई, ओरिजिनेट हुई है, 1986 के आसपास, जब यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, हैम बर्गर इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे। सबसे पहले हमारे पास आया था जी मिस्टर बर्गर के नाम से। मिस्टर बर्गर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उनके मैनेजर कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी को ये मालूम नहीं था कि हम जो इसके ऊपर चीज़ भी लगा रहे हैं, इवन दो ये चीज़ क्या होती है, लोग समझते थे कि शायद ये प्लास्टिक है या कोई ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल की जाती है। फिर लोगों को पता चला ये खाने की चीज़ है, तो उन्हें बर्गर खाना नहीं आता था, तो हमसे आके पूछते थे इसे स्पून से खाना है, इसे फोक से खाना है, या फिर इसको कैसे खाना है। तो वो कहते हैं कि हम खाना खाने का तरीका भी सिखाते थे कि इस तरह से बर्गर को आपने अनरैप करना है और इसको खाना है। तो यहाँ से ये बर्गर्स इंट्रोड्यूस हुए, ये बर्गर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए जाने लगे। और फिर कुछ अर्सा के बाद एक टीवी के ऊपर शो था कॉमेडी का, कॉमेडी के अंदर एक टर्म यूज़ की गई बर्गर की, इन फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो कि इन बर्गर्स को अफोर्ड कर सकती थी, बर्गर्स को खा सकती थी, तो उन्हें बर्गर फैमिलीज़ कहा गया। और जो इस बर्गर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्हें बन कबाब या पेंडू के नाम से, देसी लोगों के नाम से, डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो यूज़ करने लगे। तो ये मजाक के अंदर, कॉमेडी के अंदर एक टर्म निकली थी। आहिस्ता 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 आज हम सब लोग इसको क्लास, सोशल क्लास को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये है जी पूरी बर्गर की हिस्ट्री, बर्गरिज्म की हिस्ट्री जो कि पाकिस्तान के अंदर की गई। अब इसमें कहने वाली बात यह है कि हम जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हम इस क्लास सिस्टम से बाहर निकलें, हमें बहुत अफसोस होता है, हमें बहुत बुरा लगता जब कॉलोनियल सिस्टम था हमारे इस बरसगीर के ऊपर, भारत के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, उस कॉलोनियल सिस्टम से हम निकले, ब्रिटिश राज से निकले हम। लेकिन वो जो चीज़ें जो हमें शूदर का निज़ाम, हिंदुओं का बुरा लगता था, वो जो ब्लैक रेस के साथ, ब्लैक फॉर्म के साथ बुरा सलूक ब्रिटिश वाले करते थे, वो लोग करते थे दूसरे लोगों के साथ, किसी और रेस के साथ, किसी और मुल्क के साथ। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ वही सलूक कर रहे हैं। दूसरों के साथ करना कितना बुरा था जो हमें बुरा लगता है, और हम वही आहिस्ता आहिस्ता अपनाते जा रहे हैं। क्लास डिफरेंस इंडिया के अंदर किसी हद तक कम हो गया। अर्बन एरियाज़ के अंदर, दूर दराज इलाकों में जहाँ अभी इतना शोर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे अभी भी वो शूदर और वो जो सोशल क्लासेस उनकी 5 हैं उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं। और हम आज इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी इसी क्लास सिस्टम के अंदर फंसे हुए, जिसको हम कभी बुरा कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता हमने उसे जैसे वो एक शेर है ना, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। हम उस कॉलोनियल सिस्टम से बाहर निकल आए हैं, हम उस स्लेवरी वाले सिस्टम से बाहर निकल आए हैं, लेकिन उसकी जड़ें, उसकी चीज़ें हमारे अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हम अभी भी उसी सिस्टम के अंदर हैं कि क्लासेस होती हैं, सोशल क्लास है। तो क्या ये बर्गर जो आप स्लैंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि जो ये खा नहीं सकता, जो एक स्पेसिफिक मनी नहीं है जिसके पास, जो कि एक ख़ास एरिया के अंदर जिसका घर नहीं है, 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर रहते हैं तो वो बर्गर फैमिली सारी बन जाती हैं, तो जो उन एरियाज़ के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हैं छोटे एरियाज़ में से, तो आपके बच्चों को एक पेंडू पढ़ा रहा है, आपके घरों में काम करने एक पेंडू आ रहा है, आप तो बर्गर फैमिली है, तो आप कैसे उनकी हेल्प लेते हैं? आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, हम क्लासेस के अंदर
बढ़ते चले जाते हैं। एक टाइम आता है कि हम फिर होता है बर्गर, जो फैमिलीज हैं वो बर्गर ही जॉब्स एक्सेप्ट करेंगी और जो दूसरे लोग हैं उनको वो जॉब नहीं मिलेगी, इरिस्पेक्टिव उनका टैलेंट क्या, इरिस्पेक्टिव उनके अंदर कितनी स्किल्स हैं, उनको वो जॉब्स, उनको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान किसी एक इलाके को नहीं होगा कि जो बर्गर फैमिलीज हैं वो अच्छे इलाके में रहना शुरू कर देंगी। आपके बच्चों को पढ़ाने वही लोग आते हैं, आपके घरों में काम करने वही लोग आते हैं। जब वही उठ नहीं सकेंगे तो आप किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उठेंगे? अगर खाने के ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है, खाने के ऊपर हमने क्लास सिस्टम लेके आना है, तो फिर जब अभी बताया कि मिस्टर बर्गर आया था तो वेस्ट के लिए हम एज अ कंट्री पेंडू थे, फिर उनके लिए हम आज भी पेंडू, उनकी तरह के खाने हम नहीं खा सकते। जो वो कीड़े मकोड़े खाते हैं तो क्या आप वो भी खा सकते हैं? अगर इसी बेस के ऊपर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो खाना के ऊपर डिफ्रेंशिएट करना, लैंग्वेज के ऊपर हम करते थे, हम कपड़ों के ऊपर करते थे, हम लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर करते थे, और अब हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, खाने के ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। और इसी का नुकसान एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री हम सबको होगा। तो वही पहली वाली एग्जांपल बंदर वाली, हमें पता नहीं है ये टर्म्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, हमें बस एक चीज़ अच्छी लगती है, हम एक लगता है कि हमें क्लास से एक स्टैंडर्ड के साथ, एक स्टेटस के साथ हमने अपने आप को एसोसिएट करना है। हम उसके साथ एसोसिएट होने के लिए पीछे से किसी भी चीज़ को देखे बगैर अंधाधुंध उस चीज़ के ऊपर बिलीव कर लेते हैं और हमें ही कल को उसका नुकसान होने वाला है। अगर कंट्री की ही इज्जत नहीं होगी एक पॉइंट के ऊपर आगे, तो क्या आप जब किसी और कंट्री में जाएंगे आप उनके लिविंग स्टैंडर्ड को वहाँ अफोर्ड भी कर सकें, आपके पास इतने पैसे हो वहाँ पे काम कर सकें, लेकिन आपको क्या वो रिस्पेक्ट मिलेगी? तो आंसर है जी नहीं, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बिलोंग यही से करते हैं। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें से आपके अम्मी अबू, जो कि आप बर्गर फैमिलीज बन गई हैं, उन सोसाइटीज़ में रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं घरों में, माँ बाप भी इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं करते ये फास्ट फूड खाना, बर्गर फूड खाना। तो क्या माँ बाप पेंडू हैं और बच्चे बर्गर हो गए? नई चीज़ को सीखने में वक्त लगता है। किसी के ने पहले बर्गर नहीं खाए, अब खाना शुरू कर देंगे, पहले पैसे नहीं थे, अब आए अच्छी जगह पे घर ले लिया, तो चीज़ों को समझने में वक्त लगता है। तो कोई भी चीज़ बोलने, कोई भी टर्म निकालने, ह्यूमर के अंदर भी या सीरियस भी, अब तो ये ह्यूमर से बात चीज़ बाहर निकल गई, अब तो हम इस चीज़ को सीरियस लेते हैं, अब तो हम इस चीज़ को ऑन करते हैं कि हाँ जी हम बर्गर फैमिली हैं, हम देसी फैमिली हैं, हम पेंडू फैमिली हैं। लेकिन उसकी वजह से नुकसानात हमें कहाँ कहाँ हो रहे हैं? ये माइंडसेट बनता जा रहा है और ये माइंडसेट बन चुका है बहुत हद तक, और इसके जो नुकसानात हैं, रिपरकशंस हैं, वो हमें हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी नस्लों को उठाने पड़ेंगे। हमारी एक बेवकूफ़ी की वजह से, जो हमने बग़ैर सोचे समझे, तहकीक किए बगैर, ये देखे बगैर कि ये टर्म कहाँ से निकल रही है क्या, इसके हमारे ऊपर नुकसानात क्या होंगे क्या नहीं होंगे, हमें बस जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप कि हम इन चीज़ों पे, इन बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करने की बजाय एक लेवल के ऊपर आकर, ह्यूमन लेवल के ऊपर आकर चीज़ों को देखने, सोचने, समझने और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें।